नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को हम बताएंगे बंध किस तरीके से बनता है। ठीक है, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिएगा, अब हमको बंध बनाना है। इसे जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो वहाँ पर डबल बॉन्ड, जहाँ पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब देखिएगा, बंध बनाना सिखाना है आप लोगों को। तो बंध किस प्रकार से बनता है। अब जैसे ये CH4 है, अब ये मेथेन है। अब इनका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो या इनका बंध बनाना हो तो किस प्रकार से बनेगा। अब देखिएगा, C ये कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन का क्रमांक 6 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। इनके अंतिम वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 4 को ग्रहण करेगा या 4 को त्यागेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हो गए 1 2 3 4। एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन हैं। 1 2 3 4। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। इनको अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इनके पास 1 है। अब देखिएगा, यानी 1, ठीक भैया। अब इनका हम बंध बनाते हैं। इनको अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के अष्टक पूर्ण हो गए। अब हाइड्रोजन के अष्टक की बात आती है। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, यानी जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहां सिंगल बॉन्ड। यानी इसको इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं आप, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से आप इनका बंध बनाएंगे। जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहां सिंगल बॉन्ड, जहां दो दो की साझेदारी होगी वहां डबल बॉन्ड, जहां तीन तीन की साझेदारी होगी वहां पर ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे देखिएगा, ये तो हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड का। अभी जैसे हम दे दें आपको C2H4। अब C2H4 देते हैं। अब बता दें भाई, इनका स्ट्रक्चर आप बनाइए, इनमें कौन सा बंध बनेगा। तो कार्बन की संख्या 2 है, यानी 1 और 2। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यानी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। अब भैया H H H H। कार्बन के अंतिम वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप सभी लोगों को हम बताएं तो, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन का 1 होगा। अब इनके अष्टक को हम पूर्ण करते हैं। जैसे देखिएगा, अब ये कार्बन है, कार्बन को स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 2 4 2 6 2 8। 2 इनसे लेगा, 2 2 4 2 6 2 8। अब इधर से 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहां पर हो गए।
2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा कार्बन कार्बन के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H होगा। ठीक है, इसी तरह से इनका बंध बनेगा। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे एक और देख लीजिएगा, जैसे O2 दे देते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु 2 हैं, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, अंतिम वाले कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इनको स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इनके पास 6, ये 2 को ग्रहण करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, फिर इनके अष्टक पूर्ण हो गए, फिर इनको भी स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इनके पास 6, 2 ये इनसे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब यहाँ वो डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। अब जैसे देखिएगा अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड की N2, हमसे कोई पूछे N2 इसमें बताइए कौन सा बंध बनता है। नाइट्रोजन के 2 अणु 1 2, नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे, नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा, अंतिम वाले कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनको अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिएगा 1 2 3 2 5, 1 2 1 2 3 3 2 5, इनके पास 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को अस्थायी होने के लिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन से लेगा, इनके अष्टक पूर्ण हो गए, 2 3 5 3 8, इनको भी अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 2 5 3 8। अब देखिएगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। आप लोगों को बताएं जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यानी N, ट्रिपल बॉन्ड N। इसी प्रकार से हम बॉन्ड का अध्ययन करते हैं। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पर डबल बॉन्ड, जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।